Namaste. This is our last lecture of the chapter National Income and Related Aggregates. आज हम जो 3 से 4 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये जो क्वेश्चंस बोले जा रहे हैं जो हम आज करने वाले हैं 3 क्वेश्चंस या 4, दे आर बेसिकली इमेजिनरी इकोनॉमीज. 1-2 फर्म्स लेके ही समझा देंगे. क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62, पेज 40, क्वेश्चन 62. Suppose there were only 2 firms, A and B, in an imaginary economy. Firm A uses no raw material and produces cotton worth 50 lakh. कोई रॉ मटेरियल नहीं यूज़ किया और 50 लाख की कॉटन प्रोड्यूस कर दी. मे बी एग्रीकल्चर फार्मर, बट स्टिल उसे सीड्स चाहिए होंगे. दैट इज मैंने कहा था थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. आपकी नॉलेज चेक की जा रही है, प्रैक्टिकली में पॉसिबल नहीं है चीज़. Firm A gives 20 lakh to workers as wages and keeps the remaining 30 lakh to be distributed as rent, interest and profits. So firm A ने सेल्स की टू फर्म B 50 की लैक्स. उस 50 में से 20 के उसने वेजेस पे कर दिए और 30 उसने अपनी जगह का रेंट, अपनी कैपिटल को इंटरेस्ट और अपने आप को प्रॉफिट्स पे कर दिया. दैट इज इम्प्यूटेड कॉस्ट. फर्म A sells its cotton to firm B who uses it to produce cloth. अब बात आती है फर्म B की. Firm B sells the cloth produced to consumers for 200 lakhs. उसने सेल कर दी कंज्यूमर को 200 lakhs की and gives 60 as wages. 60 उसने वेजेस पे किए and keeps the remaining income generated as profits. इनकम जनरेटेड रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और 140 मैं ऑपरेटिंग सरप्लस का नाम दे रहा हूँ, या आप लिख सकते हैं एज प्रॉफिट्स. इनकम जनरेटेड, इसमें रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट्स आ गया, जैसा क्वेश्चन में लिखे मैं वैसा मेंशन करूँ. Assuming no depreciation, indirect tax, subsidies, calculate GDP at MP by 3 methods. ओ कुछ है ही नहीं, डेटा ही नहीं है डेफिनेशंस डेटा है. सबसे पहले यूजिंग इनकम मेथड. व्हाट इज इनकम मेथड? रेंट plus wages plus interest plus profits, यही रहता है. yes or no? okay, that is profits. just a minute. तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ? ये रिमेनिंग है, नॉट रिमेनिंग दिस. उसे प्रॉफिट हो जाएगा 200 में से उसने 50 का खरीदा था. 200 में से उसने 50, सी लाइक दिस, मैं ऐसे लिख देता हूँ. 200 की सेल्स हुई, वेजेस उसने पे किए. कितने वेजेस पे किए हैं उसने? 60. और प्रॉफिट्स कितने हुए? उन्होंने प्रॉफिट्स बोला है. प्रॉफिट्स हो जाएंगे सेल्स माइनस कॉस्ट. प्रॉफिट्स 90 होंगे. ये जो 50 है ये उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, जो उसने 50 का सामान खरीदा है. बी ने ए से सामान खरीदा है. बी ने ए से सामान कितने का खरीदा है? 50 का. सो दैट इज द कॉस्ट. सो प्रॉफिट 90 होगा, 140 नहीं होगा. 200 में से 60 वेजेस पे किया तो 140 का प्रॉफिट. नो, 140 में 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल भी तो खरीदा है क्लोथ बनाने के लिए, कॉटन. सो प्रॉफिट इज 90, राइट. चलिए, यूजिंग इनकम मेथड
NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Compensation of employees, wages. Operating surplus, rent, interest, profits. Mixed income इस क्वेश्चन में नहीं गिवन. So 80 plus 120 plus 0 is 200 lakhs. इनकम मेथड से आंसर 200 लाख आ गया. हमने इनकम्स को ऐड किया, चेक कीजिए. अब बात आती है एक्सपेंडिचर मेथड की. यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. अच्छा, उन्होंने पूछा क्या जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी. क्योंकि कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई नाइफा नहीं है, कोई एनआईटी नहीं है, तो जीडीपी एट एमपी तीनों केसेस में वही होगा. तो आप लिख लेंगे जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी. 200 plus 0 is 200 lakh. This is your income method. Now B, using expenditure method. What is GDP at MP? In expenditure method, GDP at MP is private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports. What is private final consumption expenditure? It is the expenditure on the final product. कॉटन से बना क्लोथ खरीदा कंज्यूमर ने. कॉटन से बना क्लोथ खरीदा कंज्यूमर ने. सो कंज्यूमर ने 200 रुपए का खरीदा. एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर मेथड. क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इसमें नहीं है, कोई एसेट्स की बात नहीं की गई, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ड नहीं है. 200 रुपए जो हाउस होल्ड ने, कंज्यूमर ने फाइनल एक्सपेंडिचर किया, जो फर्म बी ने कंज्यूमर को बेचा था. सी, प्रोडक्ट मेथड. Product method. Value added is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption. Net sales is value added. Value added is net sales plus change in stock minus intermediate consumption. पहले फर्म ए ने सेल्स की 50 की, no change in stock, no intermediate consumption, 50. फर्म बी ने सेल्स की 200 की, no change in stock. How much is intermediate consumption? Purchases of raw material. And how much is purchases of raw material? 50. So it's 150. So GDP at MP is equal to summation of value added 50 plus 150 is 200 lakh. देखिए तीनों मेथड से आंसर सेम आया है. इमेजिनरी इकोनॉमी थी बिल्कुल, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर, ना कोई मिक्स्ड एम्प्लॉयड पर्सन्स, ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ना कोई फिक्स्ड एसेट. फार्मर ने कोई रॉ मटेरियल यूज नहीं किया, एंड हेंस वी गॉट द आंसर. स्पीड अप. 1 minute, नोट डाउन कीजिए. आई एम गिविंग यू 1 minute टू नोट इट डाउन. स्पीड अप, नॉट मोर देन दैट. 1 minute.
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। देयर आर टू more questions similar to that. Question number 63. In an imaginary economy, suppose there are only two kinds of producers, farmers and bakers. Firm A, firm B. Farmer produced wheat worth 100 crore with no intermediate cost. They sold 50 crore of worth of wheat to the bakers, it's bakers, who used it. 100 करोड़ की wheat बनाई जिसमें से 50 करोड़ की bakers को बेच दी, 50 की नहीं बेची. Who used this to wheat intermediate who used this amount of wheat completely during the year and produced 200 crores worth of bread. और बेकर ने वो 50 करोड़ की वीट यूज करके 200 करोड़ की ब्रेड्स बनाई. वैल्यू ऑफ कैपिटल कंजम्पशन इज 10 करोड़. कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एमपी बाय वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं. वी हैव फार्मर ने कितनी सेल की? सेल टू बेकर 50 करोड़ और प्रोडक्शन की थी टोटल 100 करोड़. 100 करोड़ का वीट बनाया, 50 करोड़ बेकर को बेच दिया और क्वेश्चन में लिखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट निल है. एंड व्हाट बेकर हैज डन, बेकर ने सेल की कंज्यूमर्स को 200 करोड़ में एंटायर सारा, और उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाएगी जो उससे खरीदा है 50 करोड़. फार्मर ने बेकर को बेचा, फार्मर की सेल, बेकर की इंटरमीडिएट कॉस्ट, और एंटायर आउटपुट सोल्ड, सारा का सारा आउटपुट सेल किया गया है. Value of capital consumption is 10 crore. Capital consumption. What is capital consumption? Depreciation. Capital consumption is 10 crores. मैंने एक बार सारा डेटा नोट डाउन कर लिया. अब शुरू करते हैं. फर्स्ट, वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड. What is value added method? Value added is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption. First for farmers, फार्मर का व्यू पॉइंट अगर देखा जाए, फार्मर ने सेल्स की 50 की. What is change in stock? Closing stock minus opening stock minus intermediate consumption. 100 करोड़ का सामान बनाया, 50 करोड़ का बेच दिया, तो 50 करोड़ इज क्लोजिंग स्टॉक. 100 करोड़ का फार्मर ने प्रोडक्शन की वीट की और 50 करोड़ सेल किया, सारा नहीं बेचा है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है. फार्मर प्रोड्यूस वीट वर्थ 100 करोड़, दे सोल्ड 50 करोड़ वर्थ ऑफ वीट. 100 करोड़ में से 50 करोड़ वाला बेचा है. सो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक 100 करोड़. एंड फॉर बेकर, नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 150. सो GVA एट MP या GDP at MP is summation of value added. 100 plus 150 is 250 crores, 250 करोड़. और अब उन्होंने पूछा है NDP at MP from
GDP at MP minus depreciation. No role for NIT, no role for NIFA. So GDP at MP minus depreciation is NDP at MP. 250 minus depreciation, it is 240 crores. ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का. नीचे एक नोट दे दीजिए, गिव अ फुट नोट. Wheat of ₹100 crore produced by farmer. Wheat of ₹100 crore produced by farmer, and out of which 50 crore worth has been sold, and out of which ₹50 crore worth of wheat has been sold. Full stop. Hence closing stock is equal to 50 crores, and hence closing stock is equal to 50 crores. That is unsold stock. That is unsold stock. Next they have asked is expenditure method. Expenditure method. Unsold stock is closing stock only, no? GDP at MP is private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation plus net exports is equal to, at the end कंज्यूमर ने कितने का खरीदा? फाइनल गुड्स. फार्मर ने बेचा बेकर को 50 करोड़, बेकर ने बेचा कंज्यूमर को 200 करोड़. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड एसेट्स नहीं गिवन 0, प्लस इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. Closing stock is 50 crore. So private final consumption expenditure, it is the expenditure by the consumers, that is household, on the final product जो बेकर ने बेचा था consumers को. No government, no fixed assets, no opening stock, no net exports, but we have closing stock. So it is 250 crores. Answer same आ रहा है. And what is NDP at MP? GDP at MP minus depreciation. 250 minus 10, which is 240 crores. I think I'm clear with this. Speed up, note it down. Thirty seconds, note it down, wind it up. Okay. For the next 10 minutes आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस फ्लैश होंगे. फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स आपकी स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस फ्लैश होंगे. हम 85 क्वेश्चंस कर चुके हैं. सो नेम 86 एंड 87. प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन सो दैट मैं उसका सोल्यूशन करवाना शुरू करूं आपको. We'll be starting with the solution only when the question will be available, and the question will be available in the next 10 minutes. Speed up, note down the questions.
So you must have noted the question. Question number 86. From the following information, prove that income generated is equal to NVA at FC. What is income generated? Rent plus wages plus interest plus profits is equal to net value added at factor cost. तो पहले तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा यूजिंग प्रोडक्ट या आउटपुट या वैल्यू एडेड मेथड. Value added is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption. Net sales 10,625 plus change in stock. We have increase in unsold stock. Unsold stock is closing stock. Increase in stock plus decrease in stock minus intermediate consumption, purchases of raw material 2625. So value added comes out to be 10,625 plus 600. ये आ गया वो value of output minus 2625. ये आ गया 8600 value added in the country. ये पूरी country की information given है, firm की नहीं. So it is GVA at MP is 8600. Question में बोला है prove that income generated is net value added at factor cost. So NVA at FC from GVA at MP. Net is equal to gross minus depreciation. Value added is equal to value added. Factor cost is equal to market price minus net indirect taxes. Depreciation 500. NIT net indirect taxes minus subsidies. So it's 8600 minus 500 minus 800. It's 7300. Is it? Yes, it is. NVA at FC is 7300 crores. प्रूव क्या करना है हमने? ये इनकम जनरेटेड के इक्वल है. व्हाट इज इनकम जनरेटेड? इनकम जनरेटेड इज रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट plus profits, basically NDP at FC. What is income generated? NDP at FC. Compensation of employees, rent, royalty, interest, profits, operating surplus plus mixed income self-employed. Rent 740, wages 3460, wages and salaries, interest 100, profits 3000 is equal to 740 plus 3460 plus 100 plus 3000 rupee 7300 crores. नीचे प्रूव कर दिया हमने. NVA at FC is actually equal to income generated. So moving to the last question of the chapter and the lecture 2. Question number 87, जो आप पहले से नोट कर चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 87. Firm A buys X input worth 500 crore
and sells to B worth 1000 crores। A ने 500 करोड़ का सामान खरीदा और B को बेच दिया और C को भी बेचा। Firm B buys from Y 200 and sells to C 1500 and finished goods worth 2000 to household। Firm C buys from Z worth 1500 and sells finished goods to this household। Calculate value added by firm A, B and C and GDP at MP। What is value added? Net sales plus change in stock minus इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही होता है। हमारे पास है फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। फर्म ए बाइज फ्रॉम एक्स वर्थ 500 करोड़। ए ने 500 का सामान खरीदा तो ये x माइनस ए के लिए होगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड सेल्स टू बी वर्थ 1000 करोड़ और उसने बी को 1000 में बेचा तो ए की होगी सेल्स, बी की होगी परचेजेस। ए ने बी को बेचा तो ए की सेल्स, बी की परचेजेस। एंड टू फर्म सी गुड्स वर्थ 700 करोड़। फर्म ए ने 700 का बेचा तो सी ने 700 का खरीदा। फर्म बी बाइज फ्रॉम वाई इनपुट्स वर्थ 200 करोड़। बी ने वाई से सामान खरीदा, बी ने Y से सामान खरीदा है तो B के लिए होगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, Y के लिए सेल, बट Y के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं सॉल्व। एंड सेल्स टू C वर्थ 1500 करोड़ और C को 1500 में बेचा। B के लिए 1500 सेल, बेचा सी को है तो सी के लिए 1500 इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फिनिश गुड्स वर्थ 2000 टू हाउस होल्ड। बी ने 2000 का सामान हाउस होल्ड को बेचा प्लस 2000। अब बात आती है फर्म सी की। फर्म सी बाइज फ्रॉम जी इनपुट वर्थ 150 करोड़। 150 करोड़ का सी ने खरीदा है तो सी के लिए हो जाएगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड सेल फिनिश गुड्स टू हाउस होल्ड 4150। That's it. All the data has been written now. Let's use the brackets properly. क्वेश्चन में कोई चेंज इन स्टॉक नहीं है। So the value added by firm A, value added by firm A is 1700 minus 1500, 1200. Value added by firm B, 1500 plus 2000, 3500, 3500 minus 12, 2300. Value added by firm C, 4150 minus 15 plus 7, 23, 2450, 4150, 2450, 17, 1800। So क्वेश्चन में आपसे पूछा था वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। सो योर आंसर्स आर वैल्यू एडेड बाय फर्म ए इज ₹1200 crores
by firm B is rupee 2300 crores and by firm C is 1800 crores. Cool. अब इन्होंने पूछा जीडीपी एट एमपी. GDP at MP is summation of value added 1200 plus 2300 plus 1800 2 3 4 5 5300 crores. 5300 crores. Clear everyone? This ends up our chapter National Income and Related Aggregates. आगे बढ़ने से पहले इसी लेक्चर के साथ आपको कुछ 20 क्वेश्चंस की असाइनमेंट नज़र आएगी, वो आप ज़रूर करेंगे फॉर प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस करनी है आप अपनी बुक से कर सकते हैं. आप इंटरनेट से कोई भी क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं. सीबीएसई के पुराने क्वेश्चंस कर सकते हैं या रिवीजन टेस्ट में जब हम आपको क्वेश्चंस देंगे वो कर सकते हैं. फॉर मोर प्रैक्टिस नाउ यू कैन डू एनी बुक एनी क्वेश्चन, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं. फॉर प्रैक्टिस पर्पस आपको एक असाइनमेंट इसी लेक्चर के साथ नजर आ रही है जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.